तो आज हम बात करने वाले हैं उस क्रिकेटर की जो दर्शकों की डिमांड पर मारता था छक्के। जी हाँ, भारत का वह क्रिकेटर जो अफ़गानिस्तान से भारत में आया था और दर्शकों की डिमांड पर मारते थे छक्के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय पूर्व क्रिकेटर सलीम दुर्रानी जी की। और कहा जाता है कि उनका जन्म अफ़गानिस्तान में हुआ था और वैसे ये बहुत मिस्ट्री भी है, मिथक भी रहा है बहुत बार कि उनका जन्म एक्चुअली कराची में हुआ या अफ़गानिस्तान में। और अगर हम बात करें तो वो भारत के लिए टोटल 29 टेस्ट मैच खेल चुके थे और वो एक ऐसे शख्स थे जो दर्शकों की डिमांड पर छक्के मारते थे और वो भारत के एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन ऑलराउंडर थे। और वो एक ऐसे इनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग थी वो कि किसी फ़िल्म स्टार से कम नहीं लगते थे। फ़िल्म के किसी नायक की तरह बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्टिव लगते थे, खुश मिजाज व्यक्तित्व के धनी थे और प्रशंसकों के अपने फैंस की डिमांड पर छक्के जड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसित थे। 1960 के दशक के दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी जी का रविवार को निधन हो गया और वह 88 ईयर्स के थे और उनके परिवार से पता चला हमें उनकी निधन के बारे में। सलीम दुर्रानी अपने छोटे भाई जहांगीर दुर्रानी के साथ गुजरात के जामनगर में रहा करते थे और इसी साल जनवरी में जांघ की हड्डी टूट जाने के बाद उनका ऑपरेशन भी हुआ था। काबुल में जन्मे दुर्रानी न केवल अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे बल्कि वह बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज भी थे। उन्होंने 29 टेस्ट मैच खेले और दुर्रानी ने 61 से 62 में 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की 2-0 से जीत में अहम भूमिका निभाई थी। और चलिए जानते हैं कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ इनके जीवन के बारे में और इनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो हमने जैसा कि बताया कि दर्शकों की मांग पर मारते थे छक्के। तो भारतीय क्रिकेट का इतिहास काफ़ी दिलचस्प और बहुत ज़्यादा अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर्स और बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियों किस्सों से भरा है। और अपने परफॉर्मेंस में इतिहास में बहुत लोगों ने ऐसे नाम दर्ज कराया है जिसमें से एक दुर्रानी साहब थे। और अगर हम बात करें सलीम दुर्रानी का जन्म अफ़गानिस्तान के काबुल में हुआ था लेकिन बाद में उनका परिवार कराची में जा बसा था। जब सलीम दुर्रानी केवल 8 महीने के थे तभी उनका परिवार अफ़गानिस्तान से कराची आ गया। बाद में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सलीम दुर्रानी भारत में आ गए। बता दें कि 60-70 के दशक में दुर्रानी ने अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस से अलग पहचान बनाई थी और भारत के क्रिकेट इतिहास में दुर्रानी एक शानदार ऑलराउंडर के तौर पर जाने जाते थे। बता दें कि सलीम दुर्रानी पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर रह चुके जिन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था। साल 1960 में दुर्रानी को अर्जुन अवार्ड का खिताब भी मिला था। और इनका करियर की बात करें तो इन्होंने टोटल 29 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें से इन्होंने 1202 रन बनाए जिसमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल रहे हैं और इसके अलावा 75 विकेट। एक इतना 29 टेस्ट मैच के करियर में इतनी बड़ी सफलता लेना कोई आम बात नहीं है। और 1960 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई टेस्ट मैच में इन्होंने डेब्यू किया था। बता दें कि भले ही दुर्रानी का करियर बड़ा नहीं रहा लेकिन उन्होंने अपने खेल से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। दर्शकों के कहने पे छक्का मारना कोई ईजी बात नहीं है और दुर्रानी काफ़ी मशहूर हुए थे अपने इस अंदाज के लिए और 60 से 70 दशक में आतिशी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते थे। और दुर्रानी फैंस के बीच भी काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स से पॉपुलर थे। इसका नज़ारा साल 1973 में इंग्लैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट में उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जिसके बाद फैंस ने मैच के दौरान साइन बोर्ड पर 9 दुर्रानी 9 टेस्ट लिखकर इसका विरोध भी किया था। तो हम समझ रहे हैं कि कितने ज़्यादा पॉपुलर थे वो। और अपने ज़माने के खूबसूरत बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बॉबी के साथ सलीम दुर्रानी ने फिल्म में भी काम किया। 1973 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने के बाद दुर्रानी ने चरित नाम फिल्म में काम किया जिसमें उनकी हीरोइन परवीन बॉबी भी थी। क्योंकि हमने ये भी देखा था कि उनकी पर्सनालिटी कोई स्टार से कम नहीं थी। तो वो जहाँ भी होंगे हम चाहते हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।